हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैपिंग जीके। सो गाइज, आज के वीडियो में हम जर्नल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जर्नल साइंस जीके को हम 5 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है जर्नल साइंस का। हम डेली बेसिस पर वीडियो अपलोड करेंगे और हर वीडियो में 20 क्वेश्चन होंगे और साथ में उन क्वेश्चन का रिवीजन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर वेरी लो टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वो कौन सा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम वेरी लो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो सही आंसर है इसका क्रायोमीटर, ऑप्शन ए। क्रायोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम वेरी लो टेम्परेचर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि वेरी हाई टेम्परेचर हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं, तो राइट आंसर है इसका पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार्स। सन और स्टार में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आपने ज़्यादातर जो आंसर पढ़ा होगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा होगा। जो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है उसमें हाइड्रोजन जो होता है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। एक्चुअल में जो कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम होता है उसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हेयरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन एयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ह्यूमन एयर की हेयरिंग रेंज है वो कितनी है। तो ह्यूमन एयर का जो हेयरिंग रेंज है वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ह्यूमन एयर की सुनने की क्षमता जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो कौन सा डिवाइस होता है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल जो है वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फोटोवोल्टिक सेल को हम सोलर सेल भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो सेंटर ऑफ द अर्थ होता है वो 0 होता है, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो है g इज इक्वल टू m1m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो कैपिटल G है इसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कंस्टेंट। ये भी आपने एग्जाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तीनों जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन एयर। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 6 बोन्स। जो ह्यूमन एयर होता है इसमें एक एयर में 3 बोन्स होते हैं और दूसरे एयर में भी 3 बोन्स होते हैं, तो टोटल 6 बोन्स होते हैं। तो एग्जाम में इन 3 बोन्स के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनके नाम को का भी पता होना चाहिए। तो नंबर 1 पे जो आती है बोन, उसका नाम है मेल्विस, दूसरे में इंसस और तीसरे में स्टेप्स। और स्टेप्स जो है ये स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में, सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो होती है वो स्टेप्स होती है, और ये हमारे एयर में होता है। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई यूनिट क्या है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, टेस्ला। और कभी कभार आपको एग्जाम में टेस्ला की जगह वेबर पर मीटर स्क्वायर भी दे सकते हैं ऑप्शन में, तो आपको ये भी याद रखना है। अगर टेस्ला होगा तो टेस्ला भी इसका है, अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा तो ये भी राइट आंसर है इसका। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज गिवन बाय। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, डेल्टन। डेल्टन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डेल्टन थ्योरी ऑफ मैटर को दिया था। सो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
Fe has 26 protons in its nucleus. What are the number of electrons in Fe2 plus? सो गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है, तो आपको इसका कंसेप्ट समझना है, ठीक है। सो गाइज अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके का पूछा गया हो, आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि Fe हैज 26 प्रोटॉन्स। तो फ्रेंड्स यहां पर बात हो रही है Fe की। Fe जो कि आयरन का सिंबल होता है, तो Fe के पास 26 प्रोटॉन्स हैं। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी एलिमेंट उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो हमें ये पता लग गया कि इसमें 26 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। तो हमें ये पता लग गया कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, जिसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, वो भी 26 होगा। तो यहाँ क्लियर हो गया, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो गाइज आगे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Fe2 प्लस। यहां पूछा गया है कि Fe2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर वो हमें सिंपली Fe पूछता तो आंसर होता 26, लेकिन पूछा गया है Fe2 प्लस। तो यहां पे आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, अगर प्लस होगा तो मतलब इसमें इतनी डेफिशिएंसी है। तो आप क्या करोगे, जो 26 है उसमें आपको 2 सब्सट्रैक्ट करना होगा, मतलब 26 से आपको 2 माइनस करना है। तो कितना आगे 24 इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहां पर माइनस होता तो हम प्लस करते, 26 प्लस 2, तो हमारा आंसर होता है 28। तो यहां पर 2 प्लस है, Fe2 प्लस है, तो इसलिए हमने 2 माइनस कर दिया और 24 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा राइट आंसर आ गया। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17 इन मास नंबर 36 द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो जो राइट आंसर है इसका वो है 19, ऑप्शन ए। और ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं, ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। यहां पर हमें एटॉमिक नंबर दे रखा है 17, एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से लिखते हैं, और ये हमारे पास 17 गिवन है। और मास नंबर गिवन है हमारे पास 36, मास नंबर को हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं, या कैपिटल X से लिखते हैं, और ये है 36। मैंने आपको बताया था जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन कितने हुए इसमें 17। और मैंने बताया था जितने प्रोटॉन होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन भी सेम ही होंगे। तो गाइस यहाँ पर पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, जिसको हम कैपिटल X से डिनोट करते हैं, और उसमें से माइनस करना है हमने एटॉमिक नंबर, जिसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास जो मास नंबर है वो है 36, और उसमें से हमें माइनस करना है एटॉमिक नंबर जो है 17। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हुए 19। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज डिक्रीज्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंक्रीज। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर अर्थ का रेडियस डिक्रीज करेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो रिलेशन होता है वो है स्मॉल g। तो यहाँ पे एक डेरिवेशन में आपको दिखाता हूँ, g इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओपन r स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको हम स्मॉल g से लिखते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके हैं, रेडियस के, रेडियस ऑफ द अर्थ के। अगर रेडियस डिक्रीज करोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस को यूज करते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, गीगर मोलर काउंटर, जिसको हम GM काउंटर भी बोलते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। और रेडियो एक्टिविटी का जो SI यूनिट है वो है बैकोरल, ये भी आपने याद रखना है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ।
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जो एग्जैक्ट हाइट है वो है 35,800 किलोमीटर, जो एग्जाम में कभी राउंड अप करके पूछ लेते हैं 36,000 किलोमीटर। तो इसलिए मैंने दोनों वैल्यूज लिख रखे हैं यहाँ पे, तो आपको दोनों वैल्यूज याद रखनी है। एग्जैक्ट वैल्यू है 35,800 और राउंड अप वैल्यू है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है वॉशिंग मशीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क? टॉर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो है ये एसआई यूनिट होता है टॉर्क का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ चॉक इन ट्यूबलाइट? ट्यूबलाइट में जो हम चॉक यूज करते हैं इसका मेन पर्पस क्या होता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिड्यूस करंट इन सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मोह। और इसको हम सीमेंस से भी लिखते हैं। कभी कभी ऑप्शन में सीमेंस भी दिया गया होता है, तो आपको दोनों याद रखने हैं, मोह भी और सीमेंस भी। अगर आपको एग्जाम में रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट पूछा जाए तो आपका आंसर होगा ओम। और अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है तो आपका आंसर होगा ओम मीटर। ये आपने याद रखना है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द बैटरी? बैटरी का इन्वेंशन किसने किया था? सो द राइट आंसर इज वोल्टा। वोल्टा एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बैटरी को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ एन आटम? आटम का जो साइज है वो कितना होता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सो गाइज अगर हम बात करें मीटर में, तो मीटर में होता है 10⁻⁻10 मीटर। और अगर हम बात करें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये आटम का साइज होता है, ये आपने याद रखना है। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एटम के अंदर क्या होता है, तो एटम के अंदर होता है प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। और गाइज अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन? किस साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, चैडविक। चैडविक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। गाइज यहाँ पर बात हुई है न्यूट्रॉन की, तो यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ कि जो एटम होता है इसके अंदर मेनली 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो कि हमारे क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो न्यूट्रॉन को चैडविक ने डिस्कवर किया था। और आपने एक बात याद रखनी है कि जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है। प्रोटॉन पर प्लस का, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। यहाँ पर आपको एक और मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ। जो न्यूट्रॉन है इसका जो मास होता है केजी में, वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आपने ये भी याद रखना है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम दी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स? वो कौन से विटामिन्स होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि जो विटामिन वर्ड आया है यहाँ, इसकी खोज किसने करी थी? तो सी फंक ने डिस्कवर किया था विटामिन को। विटामिन की मेनली 2 टाइप्स होती हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरे फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है वर्ड बी एंड सी, यानी जो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं ये वाटर सॉल्युबल होते हैं
और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, तो गाइस आपने एक वर्ड याद रखना है, कीड़ा। इट मींस के जो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन डी है और विटामिन ए है, ये 4 विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं और विटामिन बी एंड सी जो है ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द इमेज फाउंड बाय ए डैश मिरर इज जनरली रियल एंड इन्वर्टेड। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज की फॉर्मेशन रियल एंड इन्वर्टेड होती है। गाइस आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो मिरर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कनकेव मिरर और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर। मैंने आपको अभी बताया कि जो कनकेव मिरर होता है इसमें इमेज की फॉर्मेशन रियल एंड इन्वर्टेड होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कन्वेक्स मिरर में इमेज की फॉर्मेशन कैसी होती है, तो आपका आंसर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक और क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शेविंग मिरर होता है इसमें किस मिरर का यूज होता है, तो आपका आंसर होगा शेविंग मिरर में कनकेव मिरर का यूज होता है। इसलिए जो शेविंग मिरर में जो इमेज शो होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो एटम्स होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं बट उनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एक और होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का भी आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन का। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है उन्हें आइसोटोप कहा जाता है। इसके अलावा एक और है जिसे आइसोबार कहते हैं। आइसोबार जो है ये आइसोटोप्स का उल्टा है, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होता है बट जो मास नंबर है वो सेम होता है। और थर्ड वाला जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होता है। सो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये तीनों डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। ये बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितना होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड जो है ये अर्थ का एस्केप वेलोसिटी होता है। तो गाइस अगर हम बात करें एस्केप वेलोसिटी की, तो एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है अगर हम इस वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में भेजेंगे तो वो कभी अर्थ पर वापस नहीं आएगा, और डेफिनेशन में भी मैंने यही लिखा है। गाइस अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ए बैरोमीटर रीडिंग डिप सडनली इट इज एन इंडिकेशन ऑफ डैश। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्टॉर्म। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बैरोमीटर होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं बैरोमीटर क्या होता है। बैरोमीटर एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, इसका बेसिकली यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर बैरोमीटर की रीडिंग सडनली नीचे को आए तो वो किस चीज का इंडिकेशन है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्टॉर्म का, यानी तूफान आने का इंडिकेट कर रहा है बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। किस साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना को डिस्कवर किया था। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, हेनरी बैक्यूरेल। हेनरी बैक्यूरेल जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना को डिस्कवर किया था। गाइस यहाँ पर एक वर्ड आया है रेडियो एक्टिविटी, तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी क्या होता है। रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें जो इमिशन होते हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल के होते हैं, और इस फिनोमेना को हेनरी बैक्यूरेल ने डिस्कवर किया था। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, तो फ्रेंड्स जो बैक्यूरेल है ये रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है, ये आपने याद रखना है। और नॉन एसआई यूनिट जो होता है वो क्यूरी होता है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर एसआई यूनिट पूछा गया हो तो बैक्यूरेल है, अगर नॉन एसआई यूनिट पूछा गया हो तो क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लॉ ऑफ न्यूटन्स डिफाइन इनर्शिया। न्यूटन का वो कौन सा लॉ है जिसने इनर्शिया को डिफाइन किया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसने डिफाइन किया है इनर्शिया को। ये भी आपको याद रखना है, मगर आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मोशंस के 3 लॉ दिए हैं। एक है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। और न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो इनर्शिया के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इम्पल्स। टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है इसे हम इम्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन देन द अपीरेंट वेट इज। सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इक्वल टू द रियल वेट ऑफ बॉडी। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर लिफ्ट जो है अगर रेस्ट पोजीशन पर है या यूनिफॉर्म मोशन पर चल रहा है तो जो अपीरेंट वेट है वो क्या होगा। तो आंसर है इसका इक्वल होगा रियल वेट ऑफ बॉडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है। राइट आंसर है
है इसका ऑप्शन सी कैंडेला। तो गाइस कैंडेला जो है ये ऐसा यूनिट होता है लुमिनियस इंटेंसिटी का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बिल्कुल डिटेल में, और उसके बाद उन 20 क्वेश्चंस का रिवीजन भी। सभी क्वेश्चन आपको वीडियो के अंदर ही हमेशा के लिए याद होने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर मेनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फाइबर ऑप्टिक जो कि हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में करेक्ट रिलेशन क्या होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो गाइस फ्रीक्वेंसी जो है इसको हम एफ से लिखते हैं और जो टाइम पीरियड है इसको हम टी से लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी होता है और जो टाइम पीरियड होता है ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसको हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 1/t। यहाँ f जो है ये फ्रीक्वेंसी है और t जो है ये टाइम है। यहाँ पर दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए, f इज इक्वल टू 1/t। ये भी आपने याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉडी दैट ऑब्जर्व्स ऑल द रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड ए डैश। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है इस पर जितनी भी रेडिएशंस आती हैं ये उन सब रेडिएशंस को ऑब्जर्व कर लेता है। सो गाइज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सबने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि जो ब्लैक क्लॉथ्स होते हैं, अगर आपने गर्मी के मौसम में कभी ब्लैक क्लॉथ्स पहने हैं तो आपको याद होगा कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। इसका रीजन यही है कि जो ब्लैक बॉडी है वो सभी रेडिएशंस को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। तो गाइज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 0। रेजिस्टेंस जो होता है आइडियल मीटर का वो 0 होता है। तो गाइज यहाँ पर वर्ड आया है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है इस तरह का कुछ, और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन को ध्यान से समझना। रेजिस्टेंस इज ए ऑपोजिशन काज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसमें जो भी ऑपोजिशन क्रिएट होता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं एमीटर की। एमीटर एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलिमेंट्स व्हिच पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मेटलॉइड्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे एलिमेंट्स जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 8 मेटलॉइड्स हैं जो कि प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। फॉर एग्जांपल हमारे पास बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो टोटल कुल मिला के ये 8 होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेटिव चार्ज या न्यूट्रॉन इज। रिलेटिव चार्ज जो न्यूट्रॉन पर है वो 0 होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन में कराया था कि जो प्लस का चार्ज होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन पर, और जो माइनस का चार्ज होता है यानी कि नेगेटिव चार्ज वो होता है इलेक्ट्रॉन पर, और न्यूट्रॉन पर जो कोई भी चार्ज नहीं होता 0 होता है, ये न्यूट्रल होता है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द डैश ऑफ द एलिमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी भी एलिमेंट में वो क्या होते हैं। तो आपका आंसर है एटॉमिक नंबर होते हैं, और एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का जो pH होता है वो कितना होता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 7.0। 7 जो है ये pH होता है प्योर वाटर का। बात यहाँ पर pH की हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि pH का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गाइस pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये बेसिकली एक तरह का इंडिकेटर होता है। इससे हम ये पता करते हैं कि कोई भी हमारे पास जो एक्वस सोल्यूशन है इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। ये हम पता करते हैं pH से। और गाइस pH का जो इंडिकेटर होता है उसमें जो नंबर होता है वो होता है 0 से 14 तक। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। और गाइस यहाँ पे मैं एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जो ह्यूमन ब्लड होता है इसका जो pH होता है वो 7.4 होता है। ये भी आपने याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द बिलो रिएक्शन। नीचे जो रिएक्शन है इसे हमने कंप्लीट करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, NaOH plus HCl gives out
X, हमें ये X फाइंड करना है, तो क्या होगा प्लस H2O। रिएक्शन है हमारे पास NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट X, ये X फाइंड करना है और साथ में वाटर आ रहा है। तो गाइस ये जो X है ना, यहाँ पर आएगा ऑप्शन C NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बोलो या आप इसको ऑर्डिनरी साल्ट भी बोल सकते हो, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है तो आपने याद रखना है। सो गाइस ये थे टोटल 20 क्वेश्चन। एक बार जल्दी से हम इन 20 क्वेश्चंस का रिवीजन भी कर लेते हैं, क्योंकि जीके को याद करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो होता है साथ में उसकी रिवीजन भी की जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो राइट आंसर है इसका चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? तो इसका आंसर था विटामिन बी एंड सी। और मैंने आपको बताया था कि फैट सॉल्युबल जो है वो होते हैं विटामिन के, ई, डी और ए, जो है ये फैट सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, The image found by a dash mirror is generally real and inverted। तो राइट आंसर है इसका कनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है। और मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। तो उनको आइसोटोन्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो 11.2 किलोमीटर पर स्क्वायर जो होती है वो एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ की। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एस्केप वेलोसिटी उस वेलोसिटी को कहते हैं कि जिस वेलोसिटी से हम किसी भी चीज को स्पेस में भेजें और वो वापस अर्थ पे ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन ए बैरोमीटर रीडिंग डिप सडनली इट इज एन इंडिकेशन ऑफ डैश। तो स्टॉर्म का इंडिकेशन करता है जब भी कोई बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो डाउन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द फिनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लॉ ऑफ न्यूटन डिफाइंस इनर्शिया। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जो है ये इनर्शिया को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। तो उसको इम्पल्स कहते हैं, टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट आर इन यूनिफॉर्म मोशन देन द अपीरेंट वेट इज। तो जो अपीरेंट वेट होता है वो इक्वल होता है रियल वेट ऑफ बॉडी के। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट है वो कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑप्टिकल फाइबर मेनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, तो एफ इज इक्वल टू 1/t होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बॉडी दैट ऑब्जर्व्स ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड। तो ब्लैक बॉडी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज 0 होता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस आइडियल एमीटर का 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलिमेंट विच पोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड। तो मेटलॉइड्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल 8 मेटलॉइड्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कुल मिला के ये 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेटिव चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज। तो 0 होता है। मैंने आपको बताया था कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड द डैश ऑफ द एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का जो पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं पीएच को हम, तो वो 7.0 होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्लीट द बिलो रिएक्शन। NaOH प्लस HCl गिव्स आउट X प्लस H2O। तो X की जगह आएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। इसको आप ऑर्डिनरी साल्ट भी बोल सकते हो। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वर्ड SI। जो वर्ड SI है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जो वर्ड SI है ये फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड हुआ है और इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। और अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये बनता है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ मेनी बेस यूनिट्स इन SI सिस्टम। SI सिस्टम में कुल कितने बेस यूनिट्स हैं। तो कुल मिलाकर 7 बेस यूनिट हैं SI सिस्टम में। और गाइस मैं आपको इन 7 यूनिट्स के नाम भी बताता हूँ। नंबर 1 पे है लेंथ, सेकंड है मास, थर्ड है टाइम,
फोर्थ है टेम्परेचर, फिफ्थ है इलेक्ट्रिक करंट, सिक्स्थ है लुमिनस इंटेंसिटी और सेवंथ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है? तो मीटर जो है ये एसआई यूनिट होता है लेंथ का, और इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम इसका सिंबल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? मास का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका आंसर है किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल जो है वो स्मॉल केजी से हम इसको डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम? टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? तो राइट आंसर है इसका सेकंड्स, और सेकंड्स का जो सिंबल है वो स्मॉल एस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आंसर है इसका केल्विन, और इसका जो सिंबल है इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आंसर है इसका एम्पीयर। एम्पीयर इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट होता है, और एम्पीयर का सिंबल होता है कैपिटल ए। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी? लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? तो गाइस राइट आंसर है इसका कैंडेला। कैंडेला जो है ये लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट होता है, और इसको हम स्मॉल सीडी से डिनोट करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आंसर है इसका मोल। जो मोल है ये ऐसा यूनिट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और इसका जो सिंबल होता है उसको हम MOL से डिनोट करते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो गाइस आंसर है इसका पार्सेक। पार्सेक जो है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है। सो गाइस ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इन सब क्वेश्चन को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, और मैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी? लाइट ईयर किस क्वांटिटी का यूनिट होता है? तो आंसर है इसका डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट? हीट का यूनिट क्या है? आंसर है इसका जूल। जूल हीट का यूनिट है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो आंसर है इसका ओम। ओम यूनिट होता है रेजिस्टेंस का। सो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी? स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका ओम मीटर। ओम मीटर जो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? वर्क की यूनिट क्या होती है? तो जूल जो है ये वर्क की यूनिट होती है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन जो है ये फोर्स की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की यूनिट क्या होती है? तो जो पास्कल है ये प्रेशर की यूनिट होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड? इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज होता है? तो आंसर है इसका डेसिबल। डेसिबल का यूज होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या है? तो गाइस राइट आंसर है इसका डायोप्टर। डायोप्टर जो है ये पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है। डायोप्टर की मदद से हम लेंस की पावर को मेजर करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका वेबर। वेबर जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका टेस्ला। तो टेस्ला जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? पावर की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका वाट। वाट जो है ये पावर की यूनिट होती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, व्हाट इज द यूनिट टू मेजर डेप्थ ऑफ सी? समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल होता है? तो आंसर है इसका फेथम। तो फेथम का यूज होता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका कॉलम। कॉलम जो है ये इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? तो आंसर है इसका बैकुरल। बैकुरल जो है ये रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेंस? इल्यूमिनेंस की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका लक्स।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? तो गाइस आंसर है इसका फेराड। फेराड जो है ये कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनियस फ्लक्स। लुमिनियस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका लूमन। लूमन जो है ये लुमिनियस फ्लक्स की यूनिट होती है और इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका हेनरी। हेनरी जो है ये इंडक्टेंस की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट टू मेजर प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज होता है? तो आंसर है इसका रेडियन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज होता है? तो आंसर है इसका स्टीरेडियन। स्टीरेडियन का यूज होता है सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका साइमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज होता है? तो आंसर है इसका बार। बार का यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ नेविगेशन। नेविगेशन का यूनिट क्या होता है? तो आंसर है इसका न्यूटिकल माइल। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया। एरिया का यूनिट क्या होता है? तो आंसर है इसका मीटर स्क्वायर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर जो है ये वॉल्यूम की यूनिट होती है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या होती है, जिसे हम ईएमएफ भी बोलते हैं। तो ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? तो मीटर पर सेकंड यूनिट जो है ये वेलोसिटी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंपल्स। इंपल्स की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका न्यूटन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर जो है ये सरफेस टेंशन की यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? तो आंसर है इसका सेल्सियस। अगर हम बात करें ऐसा यूनिट की जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा था, तो ऐसा यूनिट होती है केल्विन। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिस्टम सीजीएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऊपर मैंने आपको एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म बताया था, अब यहाँ पर आया है सीजीएस सिस्टम का। सीजीएस सिस्टम का फुल फॉर्म होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है सेकंड्स। और जो सेंटीमीटर होता है ये लेंथ को बताता है, और जो ग्राम होता है ये मास को बताता है, और जो सेकंड्स होता है ये टाइम को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिस्टम एफपीएस। ऊपर मैंने आपको एसआई पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको सीजीएस पढ़ाया, और अब यहाँ पे आया है एफपीएस। तो गाइस एफपीएस का मतलब होता है सो गाइस एफ का मतलब होता है फुट, और जो कि लेंथ को बताता है। पी का मतलब होता है पौंड, जो कि मास को बताता है, और एस का मतलब होता है सेकंड, जो कि टाइम को बताता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिस्टम एमकेएस। तो एमकेएस का फुल फॉर्म होता है, एम का मतलब होता है मीटर, जो कि लेंथ को बताता है, के का मतलब होता है किलोग्राम, जो मास को बताता है, और एस का मतलब होता है सेकंड, जो कि टाइम को बताता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट। जो न्यूक्लियर साइजेस होते हैं वो किस यूनिट में एक्सप्रेस किए जाते हैं? तो आंसर है इसका फेर्मी। फेर्मी में एक्सप्रेस किए जाते हैं न्यूक्लियर साइजेस।